अगर 6,000 सालाना से खेती संभलती तो किसान आज भी कर्ज में क्यों डूबा है? ये पैसा आता है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। मोबाइल पर 2,000 जमा होने का मैसेज आता है, दिल खुश हो जाता है, लेकिन उसी समय खाद, बीज और डीजल का बिल देखकर दिमाग पूछता है इतने से क्या बदलेगा। आज बात होगी सीधी, कड़वी, लेकिन खेत की मिट्टी जितनी सच्ची। किसान सुबह 4:30 बजे उठता है, ट्यूबवेल चालू करने खेत जाता है। बिजली कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं। डीजल भरवाने जाओ तो दाम बढ़े हुए मिलते हैं। खाद लेने जाओ तो हर बार नया रेट सुनने को मिलता है। बीज खरीदो तो हर सीजन नया खर्च सामने खड़ा हो जाता है। दवा का खर्च अलग, मजदूरी अलग, ट्रैक्टर का किराया अलग, और फिर मोबाइल में मैसेज आता है 2,000 जमा हो गए। इस योजना के तहत साल भर में 6,000 मिलते हैं। आप जरा साफ साफ हिसाब लगाइए। 1 एकड़ की खेती में बीज, खाद, जुताई, सिंचाई और दवा मिलाकर हजारों रुपए का खर्च हो जाता है। 6,000 पूरे साल भर के लिए, जबकि एक सीजन का खर्च उससे कई गुना ज्यादा होता है। तो सच क्या है? ये पैसा सहारा है, लेकिन पूरा सिस्टम नहीं। समस्या ये नहीं है कि 6,000 रुपए कम है, असली समस्या ये है कि लागत बहुत ज्यादा है। अगर खाद सस्ती मिले, अगर बीज भरोसेमंद और किफायती हो, अगर बिजली समय पर और नियमित मिले, अगर पानी की व्यवस्था स्थिर हो, और अगर डीजल इतना महंगा ना हो, तो 6,000 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरा सोचिए, अगर खेती की लागत 20 से 30% कम हो जाए तो मुनाफा अपने आप बढ़ेगा। अभी क्या हो रहा है? किसान उत्पादन बढ़ाता है लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि खर्च पहले ही जेब काट चुका होता है। 6,000 इलाज नहीं है, ये सिर्फ दर्द कम करने की एक गोली है। किसान की असली लड़ाई सिर्फ मौसम से नहीं है, बल्कि लागत से है। खाद महंगी है, दवा महंगी है, सिंचाई महंगी है, और ऊपर से मंडी का भाव अनिश्चित रहता है। जब तक इन बुनियादी चीजों में सुधार नहीं होगा, आय स्थिर रूप से नहीं बढ़ सकती। अगर सच में किसान की आय बढ़ानी है तो इनपुट लागत कम करनी होगी, सस्ती और समय पर खाद बीज उपलब्ध करानी होगी, बिजली और पानी की स्थायी व्यवस्था करनी होगी। छोटे किसानों को समूह बनाकर थोक बिक्री और खरीदी करनी होगी। भंडारण और सीधे बिक्री के विकल्प बढ़ाने होंगे। जब लागत घटेगी तभी तो मुनाफा बढ़ेगा। आय सहायता अच्छी बात है, लेकिन आय वृद्धि उससे अलग और बड़ी चीज है। सम्मान राशि अच्छी है, लेकिन सिर्फ सम्मान से पेट नहीं भरता। किसान को चाहिए कम लागत, स्थिर व्यवस्था और सही दाम। जब तक जड़ नहीं बदलेगी तब तक पत्तों पर पानी डालने से फर्क सीमित ही रहेगा। अगर आप किसान हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए आपके हिसाब से खेती में सबसे बड़ा खर्च कौन सा है, और अगली वीडियो जरूर देखिए जहां हम विस्तार से बताएंगे खेती की लागत 20 से 30% तक घटाने के जमीनी तरीके। और अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि खेती में घाटा क्यों होता है और मुनाफा कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो स्क्रीन पे दिया गया वीडियो जरूर देखो, क्योंकि वहाँ बात होंगी गेहूं पर एमएसपी है फिर भी किसान को नुकसान क्यों होता है। और याद रखना, खेती में आधी जानकारी से बड़ा घाटा कोई नहीं, इसलिए अगली वीडियो अभी देखो। जय बलराम की।